ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सहसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। आचार्य उमा स्वामी देव रचित ये माइक बंद है, ये बंद है, हल 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 कम है इसमें आवाज। आचार्य उमा स्वामी देव रचित यह तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नाम का ग्रंथ है। पहले अध्याय में मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताते हुए आचार्य देव ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। फिर सम्यक्त्व का यानी सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक्त्व की उत्पत्ति के दो प्रकार बताते हुए कहा तन्निसर्गादधिगमात्वा। तत्व का स्वरूप बताते हुए कहा जीवा जीवाश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व। यहाँ तक की चर्चा हम पढ़ के आए हैं। अब आगे चलते हैं। पांचवा सूत्र हमारे सामने है। हमने पूछा हे आचार्य इन सात तत्वों को जानने का उपाय क्या है, हम कैसे जानें? तो आचार्य देव ने उस विषय को समझाने के लिए 4-5 सूत्र लिखे। एक नहीं है, 2-3-5 सूत्र हैं अलग अलग भेद वाले। उसमें पहला सूत्र है नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। यहाँ दो शब्द हैं, एक है न्यासः न्यासः और दूसरा शब्द है नाम स्थापना द्रव्य भावतः। ये पूरा एक शब्द है भावतः। तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ होता है से, नाम से, स्थापना से, द्रव्य से, भाव से न्यास करना। तो न्यास करने का मतलब बोले जानना, उन्हें जानना। उन्हें किसे? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को नहीं, 7 तत्वों, क्योंकि सम्यक दर्शन की चर्चा खत्म होगी, चल रही है अभी तो, लेकिन मूल विषय बदल गया। क्योंकि जो निकटवर्ती होता है उसके लिए बोला जाता है उससे, उसको, उनको। किसको बोलेंगे? जो निकटवर्ती होगा। बराबर है। जब महिलाएं कहती है तुम उनको बुला लेना, तो उनको का मतलब इतने सारे पुरुष बैठे हैं, किसको बुलाना है? नहीं, उनको मतलब, तो उनको मतलब सबके एक, कोई पर्टिकुलर एक के कोई भी चलेगा। इसका मतलब हम बराबर समझ जाते हैं जो हमारे निकटवर्ती है वो वाला उन चाहिए। नाम नहीं ले रहे हम उसका, संज्ञा नहीं कह रहे, सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर। ऐसे जो सूत्र निकट में है, पास में है, वहां से अर्थ लेना पड़ेगा कि उसे जानना चाहिए। किसके द्वारा? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। यहाँ एक न्यास का दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, व्यवहार किया जाता है, उनका व्यवहार
किया जाता है। किसका? 7 तत्वों का। किस रीति से? कि 4 प्रकार से, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। अब ये प्रश्न उठता है कि ये होते क्या हैं, हम तो नहीं जानते। कहीं कहीं दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्रयोग में लेते हैं लेकिन उनका नाम नहीं जानते। मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, ये जो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव है ना, ये हमारे जीवन में हम 24 घंटा प्रयोग ले रहे हैं, लेकिन बस इनका हम क्या नहीं जानते? नाम नहीं जानते कि ये क्या कहलाता है। इसलिए हम चला लेते हैं काम, कोई फर्क नहीं पड़ता। भी कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो शतरंज के हाथी को देख के हाथी नहीं कहता होगा? भाई शतरंज में हाथी तो हाथी जैसा नहीं होता, तो भी उसको देख के सब क्या कहते हैं? ये हाथी है, ये घोड़ा है, सब यही कहते हैं। हम तो जानते ही नहीं जानते, फिर भी कहते तो हो ना। एक दिन क्या हुआ, आप जिस दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, उस सेठ का छोटा बच्चा उसकी कुर्सी पे बैठा हुआ था, तो आप उसे क्या कह के बुलाते हो? छोटे सेठ जी। वो सेठ जी है क्या? कि नहीं है, तो भी प्रयोग तो बराबर लेते हैं हम इस प्रकार का। कि डॉक्टर के घर का बच्चा वो अपने गले में पापा का स्टेथोस्कोप गले में टांग के घूम रहा है, तो घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा भी इलाज कर दो। तो ऐसा प्रयोग तो हम सामान्य पर नहीं करने लग जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? इसी को तो नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव कहते हैं। इनको निक्षेप कहा जाता है। निक्षेप, वस्तु का व्यवहार करने की पद्धति, तरीका। अब क्या क्या होते हैं, मैं बुरा नहीं समझना हो कोई, कहीं कहीं नामों की चर्चा मुझे करनी पड़ेगी, जरूरी है, वरना समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि एक एक का नाम उठा उठा के बताऊंगा कि ये है कि नहीं है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। एक बार सूत्र पुनः पढ़ते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन्यासः। तस् तत् न्यासः, तन लिखा है ना, तन्यासः, विच्छेद करेंगे तो निकलेगा तत् न्यासः, उसका न्यास होता है। कैसे होता है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव से। इन्हें हम क्या कहते हैं? 4 निक्षेप। क्या कहते हैं? 4। मैंने कल एक बात कही थी, समय सार अध्यात्म परक ग्रंथ है, तत्वार्थ सूत्र वस्तु व्यवस्था बताने वाला ग्रंथ है, इसलिए समय सार में निक्षेप का निषेध किया गया। समय सार में तो सीधे सीधे आचार्य देव ने लिख दिया, निक्षेपों के चक्र विलय नए नहीं जन्मते, अर प्रमाण के भाव अस्त हो जाते भाई। मैंने हिंदी बोला, संस्कृत भी बोल सकता हूँ। उदयति नानय श्रीरस्तमेति प्रमाणम। कैसी होती है आत्मानुभूति? तो बोलते हैं जहाँ नए नहीं होते, निक्षेप नहीं होते, प्रमाण का विकल्प भी नहीं होता, वो आत्मानुभूति होती है, शुद्ध नयात्मिका। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि उस 7 तत्वों को जानना है तो किसके पास जाओ? निक्षेपों के पास जाओ। अगले 6वें नंबर सूत्र में कहेंगे प्रमाण नयई प्रतिगमः, प्रमाण और नयों से जानो। और वहां समय सार कह रहा है प्रमाण और नए कोई काम नहीं आएंगे, सब छोड़ दो। क्या कहना चाह रहे हैं? रखने हैं कि नहीं रखने? नए चाहिए कि नहीं चाहिए? उपयोगी है कि नहीं है? निक्षेप काम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कि कब आएंगे? हैं? देखो समझना, दूल्हे को जितना घोड़ी पे बैठना जरूरी है, उतना समय पाकर घोड़ी से उतरना भी जरूरी है। आ रहा है समझ में? हितेश भाई सही बात है? राकेश जी बराबर कह रहा हूँ? कोई दूल्हा ऐसा मिला आपको जिसने घोड़ी पे बैठे बैठे शादी कर ली? शादी करने जब गया तब तो घोड़ी पे बैठ के गया था। घोड़ी नहीं होगी तो हम कैसे जाएंगे? हम तो घोड़ी पे बैठ के जाएंगे। तो बैठा रहे घोड़ी पे, बैठा रहे घोड़ी पे। नहीं, योग्य समय आने पर उसे छोड़ना भी जरूरी है। ऐसे ही प्रमाण
नए निक्षेप, इनका प्रयोग करना भी जरूरी है, लेकिन योग्य समय आने पर ये भी छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाते हैं। ऐसी व्यवस्था है। ये अनुभव की दशा और अनुभव से पूर्व की दशा, दोनों के बीच का सामंजस्य है। अनुभव से पूर्व ऐसा होता है ना कि वो लड़की जो होती है जिसकी शादी होने वाली है एक आध 2 महीने में, वो एक आध 2 महीने में उसकी माता रोज उसे ये ताना कसती है, अरे सुबह जल्दी उठाकर ससुराल जाएगी तो मेरा नाक कटवाएगी, मेरा नाम खराब करेगी, खाना ऐसा बनाया कर, ऐसी सब्जी बना, ऐसा कर, वैसा कर। तो वो कहती है ऐसे क्यों बोलते हो कि तेरे घर जाएगी, तेरे घर जाएगी, ये मेरा घर नहीं है क्या? आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं? मम्मी तो यही बोलती है, जब तेरे घर जाएगी, तेरे घर जाएगी का मतलब क्या? तो मैं जिस घर में रह रही हूँ वो मेरा घर नहीं है क्या? नहीं है तो तेरा ही घर, लेकिन तुझे जाना तो वहाँ है ना। तो उसे ये शब्द बहुत खटकता है, कान में चुभता है। कौन सा वाला? तेरा घर तो वो वाला। और वही लड़की शादी के 1 महीने बाद जब वापिस आती है घर में, तो घर में हमारे वहाँ तो चटाई ऐसे बिछाते हैं, हमारे वहाँ। ये क्या हो गया अचानक से? ये परिवर्तन कैसे आया कि जब भोगते हैं तो अपने आप ये सारे विकल्प छूट जाते हैं, छोड़ने थोड़ी पड़ते हैं। ऐसी ही दशा है अनुभव की। जब वो होता है तब ये सारे विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। निर्विकल्प होने के लिए सम्यक विकल्पों का होना जरूरी है। निर्विकल्प होना है ना, तो पहले क्या करो? सम्यक विकल्प करो। दुर्विकल्पों में उलझे निर्विकल्प नहीं हो पाओगे, सम्यक विकल्प करने होंगे, और सम्यक विकल्पों से ऊपर जाकर के निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है। स्वरूप समझते हैं एक एक का। सबसे पहला नाम है नाम निक्षेप। नाम निक्षेप वो चीज है जो हमने जीवन में, इस संसार में अनंत कालों में अनंत बार किया है। क्या किया है हमने ऐसा? पर कर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब होना निज घर आए। क्या किया हमने? पर घर फिरत, क्या किया वहां जा जाके? नाम अनेक धराए, अनेकों नाम धारण किए हमने। जिस पर्याय में जाते हैं नया नाम, जिस पर्याय में जाते हैं फिर नया नाम, तो हर पर्याय का कोई ना कोई क्या है? नाम। तो नाम रख देने को कहते हैं नाम निक्षेप। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं जो ये जिनवाणी को पहना रखा है आपने? क्या बोलते हैं आपके यहाँ? पलासना। और कुछ बोलते हैं आपके यहाँ? वस्त्र। अछार कहते हैं, अछार। औछार भी कहते हैं बुंदेलखंड में कहीं कहीं, औछार, अछार भी कहते हैं। तो ये ऐसा ही आया था, ऐसा ही आया था कि फिर क्या हुआ था पहले? कि पहले आप दुकान पे गए होंगे, वहां आपने कपड़ा देखा होगा। कपड़ा देखा कि औछार देखा? कपड़ा देखा। फिर आप कपड़ा खरीद के लाए, फिर आप वो गोटे किनारी वाली दुकान पे गए, वहाँ जाके आपने कहा कि मुझे ऐसी गोटा किनारी चाहिए, फिर वो लेके आए। तो अब तो बन गया ना अचार कि गोटा किनारी और कपड़ा दोनों को एक के ऊपर तो हो गया अचार। नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? सिलाई करानी पड़ेगी। तो व्यवस्थित सिलाई कर दी हमने उसकी। अब तो बन गया ना कि अब भी है तो वो कपड़ा ही है, तो वो गोटा किनारी ही, पर अब हमने उसका नाम क्या रख दिया है? अच्छा, ये क्या है? एक झटके में हमने इसे कपड़ा नहीं कहा। हमने कपड़ा नहीं कहा इसे। क्यों नहीं कहा कपड़ा? नाम रख दिया, नामकरण इसका कर दिया हमने। ये औछार हो गया। ये गजब बात। कागज तो कागज है, उस पे गांधी जी की फोटो छपी हो तो नोट है, नहीं छपी हो तो टुकड़ा है। कागज तो कागज ही है ना। नामकरण, इसका नाम
नाम रख देना। तो नाम रखने में क्या खासियत है? नाम रखने पे गुण नहीं देखने पड़ते, क्वालिटी नहीं देखनी पड़ती, आप तो नाम रख दो, बस रख दो। क्या मतलब? हमारे सीपी जैन साहब का नाम क्या है पूरा? देखो मैंने पहले ही चेता दिया था, मैंने पहले ही चेता दिया था कि मैं कुछ नाम का ऑपरेशन करूंगा। हाँ, और आप घबराना नहीं, कोई भी बुरा नहीं मानना। भाई नाम है उनका चंद्र प्रकाश, तो आप रात में चमकते होगे। भाई चंद्रमा है ना, चंद्रमा तो आकाश में रहता है, रात में चमकता है, तो आप चमकते हो ऐसा? नहीं चमकते। फिर भी आपका नाम क्या है? चंद्र प्रकाश। हमारे नरेंद्र जी साहब है, तो नरेंद्र का मतलब क्या होता है? राजा। तो राजा है अपने घर के, तो अपने घर में नरेंद्र जी कहला रहे, बाहर क्यों कहला रहे? बाहर क्यों कहला रहे? है नाम, क्या रखा है हमने उनका? नाम, नाम रखा है, नाम। ऐसे ही किसी का नाम महावीर है, गजेंद्र जी बैठे हमारे आगे, देखते हैं क्या मतलब होता है गजेंद्र का? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला गजेंद्र मतलब मैं। गज मने हाथी और इंद्र मतलब स्वामी, जो हाथियों का स्वामी है। कौन है? सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द है गजेंद्र, बराबर। गजेंद्र सिंह को कहते हैं, हाथी को नहीं कहते, समझना आप। तो आप सिंह हो, तो फिर गजेंद्र नाम कैसे आपका? रख दिया नाम, क्या है इसमें? ऐसे ही जब किसी का कोई नाम रखा जाता है तो ये नहीं देखा जाता कि उसमें वो गुण है कि नहीं है, वो तो रख देते हैं बस दुनिया में नाम। अजब हो गया। यानी महावीर तो दुनिया में एक ही हुए, लेकिन महावीर के नामधारी तो उठा के देखो लिस्टें आप, आधार कार्ड में अगर आप लिस्ट निकालो, गूगल पे सर्च मारो किसी व्यक्ति को कि फला व्यक्ति का नाम चाहिए, तो 1000-2000 नाम निकल के आ जाते हैं। हर समाज में, हर जाति में मिल जाएंगे आपको। क्या गजब है। अच्छा, जिनेंद्र तो एक ही होंगे, अपने यही है 3-4 तो उदयपुर में ही। हाँ, शास्त्री जी हैं, वृंदावत साहब हैं, और भी होंगे और अलग अलग। तो इसका मतलब वे सब जिनेंद्र हैं। जिनेंद्र मतलब भगवान, तो उनको मंदिर में बिठा के पूजा करनी है उनकी, नहीं करनी? नाम है। महावीर नाम रख दिया हमने किसी का तो बहुत बलवान। नहीं नहीं नहीं, हिंदी में इसीलिए उक्ति चली, आंख का अंधा नाम नयन सुख। आंख का अंधा और नाम नयन सुख। भीख मांग रहा है और नाम करोड़ी मल है। क्या आश्चर्य है इसमें कि नाम से क्या फर्क पड़ जाता है। दुनिया में प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई नाम तो होता ही है। क्यों नाम रखना जरूरी है? हाँ जरूरी है। नाम के बिना व्यवहार नहीं चलता, दुनियादारी नहीं चलती। हम कैसे बुलाएंगे? अगर आप सबका कोई नाम नहीं होगा तो हम कैसे बुलाएंगे आपको? ए इधर आओ, तो ए मतलब कौन? किसको बुला रहे हैं? इन्हें सबका नाम आत्मा रख दो, तो रख दो सबका नाम आत्मा, फिर ट्राई करके देख लो किसकी आत्मा, कौन सी वाली आत्मा चाहिए हमको। तो भिन्नता बताने के लिए नाम रखना जरूरी है। एक ही कपड़े का कुर्ता भी नाम है, उसी कपड़े का शर्ट भी नाम है, उसी कपड़े का पैंट भी नाम है, पजामा भी नाम है, लेकिन सबका व्यवहार अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, सेपरेट 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 सेपरेट। तो नाम रख दिया, इसका नाम है नाम निक्षेप, बराबर है। अब हमने ऐसे प्रयोग दुनिया में किए कि नहीं किए? हर वस्तु का हमने कोई ना कोई नाम रखा है कि नहीं रखा? आपने ईंट पत्थर का एक कमरा बनाया और उसका नाम रख दिया ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये किचन है। तो रूम तो रूम है, दीवार तो दीवार है। तो ये क्या है? आपने व्यवहार चलाने के लिए, खाना पीना हो तो इसमें जाओ बेटा, खाना बेडरूम में नहीं खाते, खाना खाना है तो
किचन में जाओ, उधर जाके खाना खाओ। व्यवहार चलाना पड़ेगा ना, दुनियादारी चलानी है तो ऐसे ही करना पड़ता है। एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग का नाम दुकान है और एक ईंट पत्थर की बिल्डिंग का नाम मकान है। तो मकान और दुकान दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है दोनों में? कार्य का। जहाँ व्यापार होता है वो ईंट पत्थर की बिल्डिंग का नाम हमने दुकान रखा है। तो जहाँ हम रहते हैं उस ईंट पत्थर की बिल्डिंग का नाम हमने मकान रखा। ये क्या है? नाम निक्षेप, नाम रख देना, इसका नाम। बराबर। शांतिनाथ भगवान का नाम क्या है? कैसा खतरनाक प्रश्न है। शांतिनाथ भगवान का नाम शांतिनाथ है, नाम है। क्या है? नाम। हमने नाम से निकाल दिया कि इनके नाम में क्या आ रहा है? शांति। इसलिए इनके में तो इनके पूजन करने से हमको क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी। ये पुराने जमाने में आप गांवों में देखेंगे तो कहीं शांतिलाल, शांति कुमार, शांति चंद, क्या क्या मिल जाएंगे आपको। और नाम शांतिमय है और बहुत गुस्सा आता होगा, भयंकर क्रोध करते होंगे। तो फिर क्या करें ऐसे में? नाम है, नाम रखने में कुछ नहीं जाता। मेरे बच्चे का नाम है सहज, मेरे बेटे का नाम है, बड़े वाले बेटे का सहज। और इतना असहज है वो, इतना चंचल है, जबरदस्त। जहाँ भी जाता है नाम रोशन करके आता है। ये पंडित जी का बेटा है, ये तपीस जी का बेटा है। नाम तो सहज रखा है और इतना चंचल नाम है। नाम रखने में क्या जाता है? कुछ भी रख दो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? हम क्या कह रहे हैं कि उसमें क्वालिटी होना जरूरी है। नाम निक्षेप, इसका समझ में आ गया सबको? नाम निक्षेप क्या होता है? बराबर। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, ऐसा नाम दे देना, इसका नाम नाम निक्षेप कहलाता है। बराबर। आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर आता है स्थापना निक्षेप। अब स्थापना निक्षेप में दो चीजें होती हैं। चलो मैं पहले समझा देता हूँ, फिर बाद में व्याख्या करूँगा। स्थापना का मतलब है कि वो वैसा है नहीं और हमने उसे वैसा मान लिया है। अगर ये निक्षेप नहीं होता तो हम पूजा ही नहीं कर सकते थे, पूजा ही नहीं कर सकते थे। क्योंकि पूजा में हमको क्या करनी पड़ती है? स्थापना। किसकी स्थापना? अभी गड़बड़ है। किसकी स्थापना? देवशाद गुरु की। गड़बड़ यहीं से चालू होगी। ये वाली स्थापना नहीं बता रहा हूं मैं। आपने चढ़ाए पीले चावल और बोला पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। आपने चढ़ाई सूखी चटक और बोला नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। आपने चढ़ाई सूखी बादाम और आपने बोला अलम निरूपामिति स्वाहा। ये क्या है? ये स्थापना है। हमने पीले चावलों में पुष्प की स्थापना करी है। ये स्थापना। वो वैसा है नहीं लेकिन हमने उसे वैसा मान लिया। स्थापना कर देना क्या मतलब? मान लो कि ये राम है। मान लो का मतलब इसमें राम की क्या कर दो? स्थापना। दुनिया में जब रामायण आई ना, रामायण टीवी पे पहली बार, तो उसके पहले लोगों ने रामायण कभी देखी नहीं। तो रामचंद्र का स्वरूप पिक्चर फोटोज में देखा था लोगों ने, फोटो में। लेकिन जब अरुण गोविल को राम बने उन्होंने देखा, अरुण गोविल नाम था ना उसका, राम बने उन्होंने देखा, तो पूरी भारत ने ये मान लिया कि ये कौन है? ये राम है। ये अरुण गोविल बराबर राम। जबकि वहां पे राम की क्या की गई है? स्थापना। है नहीं वो राम, लेकिन हमने उस स्थापना का ऐसा प्रचलन किया कि आज भी अरुण गोविल अगर कहीं निकल जाए तो पूरी दुनिया कहेगी कौन जा रहे हैं? राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं, राम जा रहे हैं। फिर से हमने जो ऊपर मंदिर में जिन बिंब विराजमान किए हैं वो सजीव है कि निर्जीव? निर्जीव। तो पाषाण है, तो मैं ये कह दूं कि पत्थर है, भगवान नहीं है। हमने
पाषाण में जिनेंद्र भगवान की स्थापना करी है, इसलिए अब वो हमें पाषाण नहीं लगते, क्या लगते हैं? भगवान लगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है क्या? अरे कर तो रहे हो, सदियों से इसी तरह की पूजा पद्धति चल रही है। और सदियों पहले एक महान व्यक्ति हुआ था, एकलव्य नाम का, सुना है नाम? एकलव्य, जो गया था द्रोणाचार्य के पास में और जाकर के बोलता है मुझे शिक्षा दे दो, शस्त्र विद्या सिखा दो। तो द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, कहते हम सिखाते ही नहीं छोटे मोटे लोगों को, तो हम तो राज क्षत्रियों को सिखाते हैं, राज पुरुषों को सिखाते हैं। तो उसने क्या किया? सबने सुनी है कहानी, इसलिए पूछा क्या किया उसने? मूर्ति बनाई। उसने द्रोणाचार्य की क्या बनाई? मूर्ति बनाई। और क्या माना? ये मेरे गुरु, ये मेरे गुरु। और उनके सामने उसने सीखना चालू कर दिया। तो उसने द्रोणाचार्य, उससे पूछो ना तुम्हारे गुरु कौन? तो क्या उत्तर देता है? कि द्रोणाचार्य की प्रतिमा। द्रोणाचार्य क्यों? क्योंकि उसने उस प्रतिमा में द्रोणाचार्य की स्थापना कर रखी है। स्थापना, बराबर? आगे समझ में स्थापना क्या होती है? ऐसा समझना पड़ेगा आपको। अब स्थापना दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक तदरूप, एक अतदरूप। फिर से कौन कौन सी बोली? तदरूप और अतदरूप। अब तदरूप स्थापना, अतदरूप स्थापना क्या होती है? सुनो ध्यान से। वैसा का वैसा दिखने वाला, आकार, नाक, नक्श, प्रकार सब कुछ वैसा ही दिखे और उसमें आप स्थापना कर दो तो वो क्या कहलाएगी? तदरूप स्थापना। जैसे भगवान कि जिनेंद्र भगवान के हाथ, नाक, आंख, कान, पांव सब कुछ है, मुद्रा है, पद्मासन है, वीतरागता है, तो हमने उसमें स्थापना कर दी तो कौन सी स्थापना कहलाई? तदरूप स्थापना, तदरूप स्थापना। लेकिन कभी कभी हम जब खड़े होते हैं और कई स्थानों पर एक पूजा में ठोना रखा जाता है, जानते हैं ठोना? वो एक पीतल का, चांदी का अथवा स्टील का एक बर्तन होता है ऐसा लंबा सा, और उसके ऊपर स्थापना करते हैं। अपन करते हैं ना ऐसे स्थापना, देवशास्त्र ऐसे स्थापना। तो वो कौन सी स्थापना है? अतदरूप स्थापना। आपने उस लौंग को क्या मान लिया है? कि हमने लौंग के रूप में मानो देव शास्त्र गुरु को ही विराजमान किया है। ये ठोने में जो विराजमान है ना, ये कौन है? ये क्या बातें कर रहे हो? देव तो वो दिख रहे हैं सामने, ऐसे होते हैं, वो तदरूप स्थापना। और ये हमारे काम आती है, आती है ना? अभी बताया था मैंने, शतरंज, शतरंज की गोटियों में जो हमने स्थापना करी है, ये राजा है। तो राजा कैसा दिखता है बताना मुझे? शतरंज का, शतरंज का राजा कैसा दिखता है? हाँ हाँ, ऐसा वो दिखा रहा है पीछे पीछे, वो ऐसा निशान होता है उसमें प्लस का ऊपर, बराबर? तो कौन से राजा के माथे पे प्लस का निशान होता है बताना? दुनिया में कौन से राजा के माथे पे प्लस का निशान होता है? ऐसा है कोई राजा दुनिया में ऐसा? तो फिर वो राजा कैसे हो गया? स्थापना। कौन सी स्थापना? अतद रूप स्थापना। अतद रूप, वो घोड़े को, शतरंज के घोड़े को घोड़ा कहना, ऊंट को ऊंट कहना, ये क्या है? अतद रूप स्थापना। वो घोड़ा घोड़ा जैसा थोड़ा बहुत दिखता है, पूरा नहीं दिखता, तो उसे आप अलग कर दो। लेकिन हाथी तो बिल्कुल भी हाथी जैसा नहीं दिखता, वो तो गोल मटोल होता है बिल्कुल, बराबर, चार कट वाला। लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? ये मेरा हाथी आया, ये मेरा वजीर आया, ये मेरी रानी आई। क्या चल रहा है ये सब? अतद रूप स्थापना, अतद रूप स्थापना। तो दुनिया में हम ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते? 100% करते हैं। सुनना, अब कहाँ करते हैं? सबसे पहली स्थापना हम खुद की करते हैं। इसमें ये कौन है? ये मैं हूं। स्थापना करते हैं ना हम, जबकि ये मैं हूं नहीं,
मैं हूँ नहीं, लेकिन इसमें हमने अपनी स्थापना, इस शरीर में हमने अपनी स्थापना कर ली, इसलिए इसको कुछ होता है तो मैं कहता हूँ कि मुझे हुआ है। ये बीमार होता है तो मैं बीमार हो गया, ये स्वस्थ रहता है तो मैं स्वस्थ हो गया, ये काला तो मैं काला, ये गोरा तो मैं गोरा, सारा परिणमन इधर का, लेकिन इसमें मैंने स्थापना किसकी करी है? खुद की। इसको कहते हैं मिथ्यात्व, घोर मिथ्यात्व। इसलिए शरीर में अपनापन करके शरीर के परिणमन को अपना परिणमन मानता है, क्योंकि शरीर में अपनी क्या कर रखी है? अच्छा, मेरा प्रश्न, तद्रूप स्थापना है कि अतद्रूप स्थापना? हाँ, शरीर हमारे जैसा है कि हमारे जैसा नहीं है? सरल कर देता हूं, बाल पोथी में ही पढ़ाया जाता है हमको, तो ये बाल पोथी नर्सरी क्लास में, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर कुछ भी नहीं जानता, मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ, शरीर सुख दुख का वेदन, तो फिर शरीर और मुझ में तो कोई समानता है ही नहीं, तो इसमें मैं अपनी स्थापना कर दूं, अब तद्रूप हो के अतद्रूप हो आकार की अपेक्षा, लेकिन मैं उस रूप नहीं हूं, ये बात पक्की है। अगर समझ में आपको, इसको कहते हैं स्थापना नाम का निक्षेप, बराबर। घर में जो तिजोरी है, तिजोरी ऐसा होता है ना, कभी कभी किसी स्त्री ने गले में मंगलसूत्र पहना है, मंगलसूत्र, और उसका मंगलसूत्र टूट जावे या कोई खींच लेवे, ऐसा कुछ हो जावे, तो वो कहती है मेरा तो सुहाग उजड़ गया। मंगलसूत्र तो मंगलसूत्र है, मंगलसूत्र में तेरे पति का क्या लेना देना, लेकिन क्या कर रखी है? स्थापना किसमें? इस मंगलसूत्र में उस पति की स्थापना। इसे कुछ हुआ तो इसका मतलब उसको कुछ हो गया, स्थापना, जबकि ये पति जैसा दिखता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका पति जैसा दिखने से, ना उनका फोटो लगा रखा है, लेकिन फिर भी क्या कर दी हमने? स्थापना। स्थापना, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये ऐसा है, ऐसा समझ। अच्छा, ये पीछे किसका चित्र लगा बीचों बीच में? किसका है? डोडरमल जी का। तो डोडरमल जी ऐसे दिखते थे, इतने पतले, इतने पतले, फोटो तो इतना सा पतला ही सही है ना, बिल्कुल इतना पतला सा, तो इतना ऐसे दिखते होंगे डोडरमल जी, गुरुदेव श्री ऐसे दिखते होंगे, इतने पतले से, बिल्कुल एक पेपर जैसे, कागज जैसे। चित्र है, लेकिन हमने उन्हें क्या माना है? संबंधित व्यक्ति। तो उस फोटो में उस व्यक्ति की हमने क्या कर ली है? स्थापना, 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 बराबर। तो इसका मतलब चित्र में स्थापना करके पूजा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको अलग विषय पे ले जा रहा हूँ फिर से। पूजा करने के लिए सम्मुख में जिनेंद्र भगवान होने चाहिए, अगर द्रव्य पूजा करनी है तो। कि नहीं हमारे बहुत सारे फोटो लगे हैं घर में, सबको एक साथ इकट्ठा करके कर लेंगे पूजा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं चलेगा, निषेध है इस बात का। चित्रों को दर्शन कर देने से जिनेंद्र दर्शन का लाभ नहीं होता, साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए, ऐसे ही लिखा है, स्पष्ट कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये जो है ना, ये अतद्रूप स्थापना है, और वो जो है वो तद्रूप स्थापना है। तो जब आपके पास तद्रूप स्थापना में द्रव्य मौजूद है, तो फिर अतद्रूप क्यों? प्रमाद क्यों? आलस क्यों? इसलिए नहीं। दूसरी बात, जैसी शुद्धि हम उनकी कर सकते हैं, वैसी शुद्धि इनकी नहीं कर सकते। आ रहा है? अभिषेक, मार्जन, प्रक्षाल आदि जैसा उनका कर सकते हैं, वैसा इनका नहीं कर सकते, इसलिए ये पूजन योग्य नहीं है। हाँ, हमारे सम्मान के योग्य है, पर अर्घ चढ़ाने योग्य नहीं है। अर्घ चढ़ाने योग्य तो
साक्षात जिनेंद्र भगवान प्रतिमा वो ही कहलाती है, बराबर। वो भी प्रतिमा ही तो है, असली थोड़ी है, नकली तो है। अब सुनो, विद्वानों ने लिखा, जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही। कैसी कहा? जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माही। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मानो साक्षात जिनेंद्र ही है, जिनेंद्र ही है, ऐसा मानकर नमस्कार करना, बराबर। अब बड़ी कठिन बात कहने जा रहा हूं, खतरनाक है, विध्वंसकारी। प्रतिमा सोने की होनी चाहिए कि चांदी की? धातु की होनी चाहिए कि पाषाण की? हाँ? अच्छा, सोने की प्रतिमा ज्यादा पूज्य होती है कि पाषाण की? पुण्य किसमें ज्यादा बनता है, रत्नों की प्रतिमा के दर्शन करने से कि काले पत्थर की प्रतिमा के दर्शन करने से? हाँ, अभी उत्तर नहीं आया मेरा, अभी उत्तर आना बाकी है। हाँ, हाँ? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि हमें प्रतिमा में क्या देखना चाहिए? सोना, चांदी, काला, पीला, नीला, सफेद, हरा, क्या देखना है हमें प्रतिमा में? हमें प्रतिमा में वीतरागता देखनी चाहिए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ईमानदारी से अपने अपने हृदय पे विचार करना कि हमको महिमा किसकी आती है। वीतरागता की नहीं, नहीं, उस मंदिर में तो रत्न की प्रतिमा है। रत्न की प्रतिमा, क्या फर्क पड़ जाएगा रत्न की प्रतिमा से? प्रतिमा तो वीतरागता की होनी चाहिए, अब वो किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमें महिमा किसकी आती है? बाह्य रूप की, बाह्य वैभव की, सोने की, चांदी की, ये खड़गासन, पद्मासन, काला पत्थर अच्छा नहीं होता, सफेद होना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट चक, ऐसा होना चाहिए। ये प्रतिमा तो ये बढ़िया होती है। क्या देख रहे हैं हम प्रतिमा के अंदर? क्या ढूंढना था और हम क्या ढूंढने चले गए? जिनेंद्र भगवान ने देह से भिन्न आत्मा को देखा और हम उनकी देह को देख देख के ही प्रसन्न हुए जा रहे हैं। क्या मतलब? स्थापना वीतरागता की होनी चाहिए थी। अब पाषाण हो, धातु हो, सोना हो, चांदी हो, रत्न हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी प्रतिमाएं समान रूप से पूजनीय हैं, समान रूप से। लेकिन हमारी श्रद्धा सब में समान नहीं चलती। कदाचित कुछ लोगों की तो और भी खतरनाक वाली श्रद्धा है। प्रचार भी गलत होता है, कहीं मतलब बहुत बड़ी बस, हाँ, प्रचार भी गलत होता है। अच्छा, ये आपने जो बढ़िया बताया, 57 फीट की प्रतिमा का दर्शन करोगे तो पुण्य ज्यादा बंधेगा और 7 फीट की प्रतिमा का करोगे तो पुण्य कम बंधेगा। मिथ्या प्रचार से मिथ्या भावना को पुष्टता मिलती है। कदाचित 57 फीट की प्रतिमा का दर्शन करके कुछ ना लेके आ गए, अल्प पुण्य भी ना बंधे, और यहाँ बैठ के 7 फीट की प्रतिमा का दर्शन करे तो महान पुण्य का संचय कर ले। कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब सोने की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, ये हम नहीं कह रहे। हमें प्रतिमा में सोना नहीं देखना है, ये कह रहा हूँ। प्रतिमा चांदी की नहीं होनी चाहिए, बनाओ ना, हमें क्या आपत्ति, आपके पास जो है सो लगाओ, लेकिन हमें प्रतिमा में क्या देखना है ये बताओ। हमें वीतरागता देखनी है। जिन प्रतिमा में वीतरागता के सिवाय धातु, पाषाण, उनकी वजन, ऊंचाई, रंग, रूप आदि के आधार पर प्रतिमाओं में भेद करना, जिनेंद्र देव में भेद करना, ये जिनेंद्र भगवान का अवर्णवाद है। लेकिन दुनिया में चल पड़ा, काले काले बाबा की जय। कौन से बाबा?
काले काले बाबा। कौन है काले काले बाबा? नहीं, मैं तो कई क्षेत्र की बात ही नहीं कर रहा। मैं सामान अपना अपना लोटा छान के पियो भैया। सबको अपन कहाँ सिखाने जाएंगे? तो अपने फतेह सागर छानने की कोशिश नहीं करनी है। अपने तो अपने घर में पानी जो मटका भर के आएगा वो छना आना चाहिए, बात खत्म। हम तो अपना विचार करें कि हमें क्या लगता है, क्या भगवान काले काले हैं? तो कहीं पार्श्वनाथ भगवान की सफेद प्रतिमा हो गई तो है, अनेक जगहों पे है, तो अब क्या करें? तो क्या बोलो, गोरे गोरे बाबा की जय। काला नहीं गोरा नहीं भगवान आत्मा। बच्चों को तो ये सिखा रहे हैं कि भगवान आत्मा काला नहीं है, गोरा नहीं है, भगवान काले गोरे हैं। क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। अवर्णवाद है। हमने ऐसी स्थापना करके प्रतिमाओं में भेंट डाल दिया। और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं ये प्रतिमा मेरे दादाजी ने विराजमान करवाई है, इसलिए हम तो इसी का अभिषेक पूजा प्रक्षाल करेंगे। इसका पहला प्रक्षाल तो मैं ही करूंगा, क्योंकि ये प्रतिमा तो मेरे खानदान की है। क्या गजब हो गया। प्रतिमाओं की प्रशस्ति आपके मान का पोषण करने के लिए नहीं है, ये पहचान कराने के लिए है कि ये प्रतिमा कितनी पुरानी है, इसको किसने विराजमान करवाया, कौन से आमनाए में विराजमान हुई, इसलिए है। लेकिन आप उस प्रतिमा को देख के ये सोचते हो मेरे पिताजी ने, इसलिए हम पहला प्रक्षाल तो मैं ही करूंगा, मेरा ही अधिकार है। किस पे किसका अधिकार है? ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे मंदिर में तो 2 ही वेदी दिख रही है अभी, लेकिन जहाँ मंदिरों में अनेक वेदियाँ होती है ना, वहाँ अनेक लोग इस तरह की क्रियाविधि भी करते हैं कि अपने अपने कि उन्हीं के पास क्यों, वही वाले क्यों। समझना मेरी बात, बड़ा खतरनाक प्रसंग है एक। जब नेमिनाथ शादी करने के लिए पहुँचे, शादी करने के लिए, और वैराग्य आ गया उन्हें बीच में पशुओं का क्रंदन सुन करके, और उन्होंने रथ कहाँ मोड़ लिया? गिरनार पर्वत की ओर, और वो चले गए उधर। तो जब राजुल को ये समाचार मिला, राजुल को ये नेमिनाथ तो चले गए दीक्षा लेने के लिए, तो राजुल कहती है मैं भी जाऊँगी। क्या वो राजुल ने क्या बोला? मैं भी जाऊँगी। कहाँ जाएगी? कि गिरनार। कि क्यों? कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। तो उसकी सखियों ने उलाहना दिया, टोंट, तुझे जाना है तू तारंगा जी जा, तुझे जाना है तू पावागढ़ जा, तो जाना है तू जूनागढ़ जा, गिरनार क्यों? तुझे गिरनार ही क्यों जाना है? तो इसका मतलब हमें लगता है कि तुझे नेमिनाथ के प्रति राग अभी भी पड़ा हुआ है, इसलिए तू जाना भी तो कहाँ चाहती है? गिरनार। और हमारे यहाँ तो माता बहनों ने भजन ही बना दिया, नेमी नेमी रटते रटते हो गई बावरिया। जिस राजुल को हम सती कह रहे हैं, सती राजुल, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि वो नेमी नेमी रटते रटते पागल हो गई। कैसा अटपटा लगता है। सती कौन होती है? जो सत्य मार्ग पे चलती रहती है, जो कभी भी विपरीत परिस्थितियां आने पर सत्य मार्ग को नहीं छोड़ती, वो सती है। तो क्या राजुल को ऐसा वियोग करना चाहिए था? क्या उसने किया होगा कि नहीं किया होगा? निश्चित रूप से नहीं किया होगा। ऐसा कि दादा ने एक वो लिखा है नाटक, वैराग्य नाम का महाकाव्य है पूरा, उसके अंदर ये प्रसंग आया है पूरा, कभी आप पढ़ना, पूरी पंक्तियां हैं उसमें इस तरह की कि भाई सखियां समझा रही हैं, तुझे जाना है तो शिखर जी जा, तुझे जाना है तो मंदारगिरी जा, गिरनार ही क्यों जाना है तुझे? इसका मतलब तेरे दिल में कहीं ना कहीं चोर बैठा हुआ है। इसका मतलब मैंने आज सुबह पूछा था वहाँ पे पूजन में कि बोलो आज किसकी पूजा करनी है, तो लोग हंसने लग गए, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं इस बात को टोकता हूँ। तो बोलते आज तो सुगंध दशमी है, आज तो शीतलनाथ भगवान की पूजा करनी है।
क्यों? शीतलनाथ की क्यों? हमने भी किया। मैं वही शीतलनाथ की क्यों? हमारे तो इसलिए करते हैं कि औरतों से आवाज आती है। मैं यही तो कह रहा हूं, ये आवाज क्यों आती है? क्यों शीतलनाथ की? कि नहीं नहीं, वो शीतलनाथ भगवान की पूजा करी थी और उसका शरीर में जो रोग था, दुर्गंध थी, वो दूर हो गई, इसलिए शीतलनाथ भगवान की पूजा। मतलब आपको शरीर में सुगंध चाहिए। नहीं, शीतलनाथ भगवान हमको बहुत प्यारे हैं, अच्छे लगते हैं, ठीक है, सिमंदरनाथ भगवान की कर लो, अनंतनाथ की कर लो, क्या फर्क पड़ता? नहीं, अनंतनाथ की नहीं, शीतलनाथ की। 24 तीर्थंकर बराबर है तो किसी की भी करो, क्या फर्क पड़ना? कि नहीं नहीं, शीतलनाथ की करनी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर में चोर तो बैठा है वो चोर, यह चोर अंदर में बैठा हुआ, जो उस कहानी के माध्यम से हमारे मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। बचना पड़ेगा। हाँ, शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, आहार का प्रसंग, कुछ भी घटा होता, कुछ भी, तो हम मान लेते, पर इस कहानी से शीतलनाथ भगवान का तो कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन फिर भी पूजा किसकी करनी है? इसका मतलब बहुत गड़बड़ है। स्थापना हमने गलत कर दी है। स्थापना सही करो तो सही मार्ग मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मार्ग मिलेगा। सीधी बात है, ऐसा स्वरूप समझना चाहिए। बराबर। 2 निक्षेप हो गए हमारे, कौन कौन से? नाम और स्थापना। नाम रख देने का नाम निक्षेप, और स्थापना कर देना जो वैसा कदाचित है, कदाचित नहीं है, तो भी उसमें क्या कर दिया हमने? सुनो, स्थापना कर देने से महापाप भी बन सकता है। महापाप। हमारे पुराणों में कहानी है, आटे का मुर्गा। ध्यान में आई? वो राजा ने मुर्गा तो नहीं मारा, पर आटे का मुर्गा काटा। आटे का मुर्गा, तो आटे का मुर्गा काटने से क्या हुआ? महापाप बन गया, क्योंकि आपने वहां क्या कर दिए? स्थापना, तद्रूप स्थापना। ये बच्चे जो गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं ये बात, ऐसे गेम मत खिलाओ कि जिनमें मारा मारी चलती होवे, हिंसा होती होवे। मैं आज 100 लोगों को मारूंगा, मैं आज इतने राक्षसों को मार डालूंगा। वो गेम खेलते, बंदूक चलाते, तलवार चलाते, उसमें तो वो जब भी मार डाला, मैंने मार डाला, वो मार के क्या हो रहा है? प्रसन्न, हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान। गजब हो गया। इतना बड़ा पाप का बंध है। बच्चों को ऐसे आइटम मत खिलाओ जो किसी शेप के होवे, जानवरों की आदि की। वो खाता है वो बिस्किट जो किसी पशु पक्षी के आधार का बना हुआ है, आकार का, और कहता है मैंने कुत्ते की टांग खा ली। अपने तो शादियों में भी वो वेज बिरयानी, पनीर टिक्का, बिल्कुल सत्य है। लिखते हैं वेज बिरयानी। मैंने उस दिन पहले भी कहा, हमारी संस्कृति में ये सब है ही नहीं। हमने संस्कृति में ये सब ले आए जबरदस्ती। मैंने उस दिन भी कहा, घर की मुर्गी दाल बराबर है ही नहीं हमारी संस्कृति में, सिस्टम में ही नहीं है हमारे। तो ये हम ऐसे शब्द ही नहीं बोलते, भाषा में ही नहीं है हमारे। तो बचना चाहिए, बहुत बचने की जरूरत है। आपको लग सकता है ऐसा, आपको लग सकता है। आपको पता है जब भरत ने राज्य चलाया ना, तो उसने राम की स्थापना करी। भरत ने जब राज चलाया, राम के 14 वर्ष वनवास के टाइम पे, तो राम की खड़ाऊ रख करके सिंहासन पर उसने ये माना कि राजा तो राम है, मैं तो दास हूं। मैं राजा नहीं हूं, मैं तो दास हूं, मैं तो सेवक हूं आपका। आप जो बोलोगे कर वही रहा है सब कुछ, लेकिन मान क्या रहा है कि मैं नहीं। स्थापना किसकी कर रखी है?
राम राज्य भी चलते हैं स्थापना से, और स्थापना करने से महापाप भी बन सकता है। पूरा सोच सकते हैं आप ऐसा ऐसा, बहुत सारे विषय यहाँ से निकल सकते हैं। 2 निक्षेप हमारे आज पूरे हो गए। अब 2 निक्षेपों की चर्चा और है। कौन कौन से बच गए? द्रव्य निक्षेप और भाव, उनकी चर्चा अपन कल करें। अभी विराम। ओम नमः सिद्धेश्वराय। हाँ जी। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की श्रीमती सोनिया जी यशवंत